हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह। ये थे शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान जनाब शकील आरफी फर्रुखाबादी, जिनके पाकीज़ा शायरी से हम और आप मुस्तफीज हो रहे थे। हजरात बैठे रहें, जिस खतीब का इंतजार है वो बस थोड़ी देर के बाद मिंबर शरीफ पर उनकी जलवागरी होने वाली है। आप तमामी हजरात इत्मीनान के साथ बैठे रहें कि हालांकि उम्र उनकी अभी कम सिनी की है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। बात करबला वालों की चली, मैं वहीं आपको रखता हूँ, वहीं पहुँचाता हूँ। हालांकि उम्र उनकी अभी कम सिनी की है, असगर के बचपने में जवानी अली। हालांकि उम्र उनकी अभी कम सिनी की है, असगर के बचपने में जवानी अली की है। हरगिज मिटा न पाओगे तुम जिक्रे करबला, अमा तुम इस सदी के हो, ये सदा हर सदी की है। बहुत मिटा न पाओगे तुम जिक्रे करबला, तुम इस सदी के हो, ये सदा हर सदी की है। खुदा बहिश्त में उसको मकान देता है, खुदा बहिश्त में उसको मकान देता है। अली के नाम पे जो अपनी जान देता है। बहुत अच्छा मिसरा आने वाला है। दौरे हाजिर को अपने निगाहों के सामने रखें। नमाजों पे पाबंदी, अजानों पे पाबंदी, तरह तरह की पाबंदियां आती हैं, लेकिन मखदूम पाक के चाहने वाले जो है तलवार के साए में नारे तकबीर लगाते हुए नजर आते हैं, अजान देते हुए नजर आते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हुए नजर आते हैं। खुदा बहिश्त में उसको मकान देता है, अली के नाम पे जो अपनी जान देता है। कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। कहां कहां लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मोहब्बतों के साथ मुदब्बिर कौम, मुफक्किर मिल्लत, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना आलम साहब की बिला को मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ आवाज दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने मखसूस बयान से हम सामईन को नवाजें। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, सारे लोग शरीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, हुजूर मेराजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो भी हैं शहजादे हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये अकीदतों का हुजूम, ये मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से लोग तशरीफ लाएं। मुझसे पेशतर हमारी जमात का एक मशहूर मारूफ शेर व शायरी की दुनिया में मुनफरिद मिसाल रखने वाली शख्सियत, जो बनफ्से नफीस शकील आरफी फर्रुखाबादी के नाम से जानी और पहचानी जाती है, जिनसे आपने बेहतरीन कलाम समात किया। क्योंकि मैं हुजूर सैयदी मेराज मियां साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। मेरे फौरन बाद इंशाअल्लाह तमाम शोरा भी अभी बाकी हैं पढ़ने के लिए, और मुकर्रर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शब्बीर अहमद साहब वारसी, उनकी आमद हो चुकी है। उनका खिताब आप समाप्त करेंगे। मदरसा मदीनतुल उलूम प्रीतम शाह की तकिया जायज शरीफ के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब व दीगर उलमा सबकी मैं
तवज्जो खास की चाहत रखता हूं। और ये शेर शकील आरफी साहब ने बड़े मारिफत के कलाम पेश किए, लेकिन मैं एक आले रसूल के लिखे हुए ये 2-3 शेर मैं आपके रूबरू पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। समाअत करें कि नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। बेशक नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। और पास सजदे भी, रोजा भी, ज़कातो हज भी। मैदान महशर होगा, सब अपने अपने तकवा की गठरियों को अपने सर पर रखे। कोई सजदा लिए, कोई ज़कात लिए, कोई हज लिए, कोई रमजान का रोजा लिए। मैदान महशर में होगा। और हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, चूंकि निस्बत का एक अहम ताल्लुक है, और निस्बत का अगरचे ताल्लुक किसी के साथ हो जाए तो उसका मकाम औजे सुरैया से बुलंद हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए, और जब हजरे अस्वद के करीब खड़े होते हैं, अभी बोसा नहीं लिया, अभी हजरे अस्वद को चूमा नहीं, आप करीब खड़े होकर के फरमाते हैं, ऐ हजरे अस्वद, तू जन्नती पत्थर होता हुआ करता, मैं तो तुझे कभी न चूमता, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे आका ने चूमा है। तुझे मेरे आका ने चूमा है। गोया हजरत उमर ने अगर हजरे अस्वद को चूमा है तो पत्थर समझ के नहीं चूमा, बल्कि बोसा गाहे रसूल समझ कर चूमा है। तो मैदान महशर का नक्शा होगा, हर शख्स अपनी इबादतों की गठरियां लिए खड़ा होगा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, पास सजदे भी, रोजा भी, ज़कातो हज भी, काम आया न कोई हश्र में निस्बत के सिवा। काम आया न कोई हश्र में निस्बत के सिवा। और मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद, मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। आइए प्यारे आका की बारगाह में एक मर्तबा मोहब्बतों का सौगात बशक्ल दुरूद शरीफ और पेश कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिके कायनात का इरशाद, आज एक दुनियावी दस्तूर है और यही सही भी है। हम में से किसी ने अगर कोई किताब तहरीर फरमाई, मौलाना मोहम्मद तौफीक साहब ने एक किताब लिखी, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब ने भी एक किताब तहरीर फरमाई, आली जनाब शकील आरफी साहब ने भी एक किताब तहरीर फरमाई। लेकिन किताब लिखने के बाद उसके सफ़े अव्वल में मुख्तसर से खाका तैयार किया जाता है, और उस खाके को हम मुकद्दमा भी कहते हैं और उस खाके को हम दिबाचा भी कहते हैं। हम दोनों सूरतों में उसे याद करते हैं। अच्छा, उसमें लिखा क्या होता है? उसमें हर लिखने वाला मुसन्निफ इस बात का इजहार करता है कि बतकाज़ाए बशरी हो सकता है किताब के तहरीर करने में, किताब के लिखने में कहीं से कोई खता
कहीं से कोई कमी, कहीं से कोई लग़्ज़िश हो गई हो तो पढ़ने वाले हजरात, मुताला करने वाले हजरात हमें इत्तला करें ताकि दूसरे एडिशन में इसकी दुरुस्तगी की जाए, जो कमी हो गई इसको सही कर लिया जाए। दिबाचे का मकसद यही है, मुकद्दमे का मकसद भी यही है कि जो हमसे गलतियां हो गई हो बतकाज़ाए बशरी उसकी दुरुस्तगी की जाए। लेकिन ये हमारी और आपकी लिखी हुई किताबों के दिबाचे का और मुकद्दमे का एक जुज़ है। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान मुक़द्दसा को इरशाद फरमाकर अपने बंदों तक नबी के जरिए पहुंचाया तो उसके दिबाचे और मुकद्दमे में इस बात का इजहार नहीं किया कि मेरे बंदो, अगर तुम्हें कोई खामी नजर आए, अगर तुम्हें कोई गलती नजर आए तो तुम मुझे इत्तला करो, तुम मुझसे बताओ। बल्कि रब अपने मुकद्दमे में, अपने दिबाचे में कह रहा है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये मोतबर किताब, ये रोशन किताब, ये मनव्वर किताब, जर्रा बराबर भी इस किताब में कोई शक नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई रैब नहीं है। अब बिला शक व शुबहा जब रब ने अपनी पाकी और मुकद्दस किताब की तहारत को बयान फरमा दिया तो यही से बात हो जाती है कि ये मुकद्दस किताब, ये रोशन किताब, ये पाक किताब जिस रसूल पर खुदा ने नाजिल फरमाया वो रसूल भी मुहतरम, वो रसूल भी पाक है, वो रसूल नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब यही किताब है, यही पाकीज़ा किताब है। हम ही में से कुछ लोगों ने ये समझा कि सिर्फ ये किताब अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाई कि जब बाप की रूह ना निकले तो सूरे यासीन पढ़ दो, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब किसी हाफिज जी को भेज दो, सूरे यासीन पढ़ दे, मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही। इसीलिए जाना लोगों ने, कुछ लोगों ने तो यूं जाना कि अब्बा के मरने के वक्त सिर्फ तीजा में पढ़ने के लिए रब ने नाजिल फरमाया। हमें कौम बहुत दूर जा चुकी है। आज भी अगर माँ बाप का इंतकाल ना हो तो ये मदरसे के गरीब तलबा, इनको कोई अपने दरवाजे नहीं बुलाना चाहता। क्यों? इसलिए नाक से नाक बह रही है, मुंह से थूक निकल रहा है, फटा पुराना है। अरे जहां वीआईपी मेहमान बैठे हैं, ए बच्चे उधर मत जाना। क्यों? इसलिए नंबरदार आए हैं, जिम्मेदार आए हैं, प्रधान जी आए हैं, तो इन बच्चों का वहां गुजर नहीं। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कौम के उन मुखय्यर हजरात से। मेरे आका की हदीस सुनो। आका ने फरमाया कि दुनिया में सबसे बदतरीन खाना वो है जिस खाने में गरीबों की शिरकत ना हो। जी, सबसे बदतरीन खाना बेशक जिन खानों में गरीबों की शिरकत ना हो। आज हम दरवाजे पर बेटे के शादी में जिम्मेदार को भी मदऊ किया, ताल्लुकदार को भी बुलाया, इंजीनियरों और वकीलों को भी इकट्ठा किया। लेकिन गरीब में एक गरीब मदरसे में चंद गरीब बच्चे मदरसे के कमरे की खिड़कियों से टुकटुकी बांधे हैं। काश कि ये मुझे भी बुला लेता तो आज चंद लुक़मे अच्छे खाने में भी खा लेता। बहुत खूब। आज चंद बोटी गोश्त हमें भी मिल जाते, आज मुर्गा फ्राई के चंद टुकड़े हमें भी मिल जाते। क्या तुमने इसीलिए समझा है कि मदरसे के ये गरीब बच्चे सिर्फ तीजा और 40वां ही का खाना खाने के लिए पैदा हुए हैं? खुदा की कसम याद रखो, इन गरीब बच्चों की कदमों की बरकत का आलम यह है कि तुम्हारे घर का बच्चा अगर टाई लगाकर जहाज से सफर करके जाए, ट्रेन से सफर करके जाए,
जरिए सफर करके जाए, लेकिन जो मर्तबा अल्लाह ने इन बच्चों को अता किया है, तुम्हारे घर में टाई लगाने वाले बच्चे को नहीं आया है। मेरे आका फरमाते हैं, जब मदरसे को जाने वाला गरीब बच्चा अपने गले में कुरान डालकर चलता है, तो जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता अपने पर को बिछा देता है कि ये बच्चा मेरे पर चलकर दरगाह पहुंच जाए। आज तो जरूरत इसकी है। आज बात यहीं से चली थी कि हमारी कौम ने जाना कि जब अब्बा मर जाएं तो तीजा और 40वां ही के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा। और आगे बढ़ो। उसके बाद कुछ लोगों ने तो यूं जाना कि जब मेरे बेटे को बुरी नजर लग जाए तो चंद सूरत पढ़ करके उस बच्चे से बुरी नजर को हटा दी जाए, इसलिए कुरान को नाजिल फरमाए। कुछ लोगों ने इसका गलत तर्जुमा किया कि सिर्फ दुआ और ताबीज़ ही के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ। मेरे दीनी शहजादों, आज भी अगर तुमने सीखा कुरान से तो सिर्फ मरना ही सीखा है। खुदा की कसम, कब जीना सीखोगे? शहर समरकंद है, कुछ लोग शहर से एक जंगल के गोशे में गए। एक बुजुर्ग हजरत सुहेल मुसल्ला बिछाए सामने कुरान रखे हैं। शहर से जाने वालों ने कहा, अल्लाह के नेक बंदे, ऐ मज़्ज़ूब कामिल, चलो शहर में, शहर की रंगीनियों को तो देखो, शहर के हुस्नो जमाल को तो देखो, शहर में तुम्हारे हम ख्याल भी होंगे, शहर में तुम्हारे हम मिजाज भी होंगे, चलो शहर में। यहाँ अकेले कहाँ तुम परेशान हो? तो उस बंदे का, उस अल्लाह के नेक बंदे का एक जवाब सुन लो और दिल की डायरी में उस जवाब को जगह दे दो। उस बंदे ने कहा, कौन कहता है मैं अकेला हूँ? कौन कहता है कि मैं अकेला हूँ? कहा, मेरी निगाहें देख रही हैं, न कोई खिदमत गुजार है, न कोई मकान है, न कोई दुकान है। उस बंदे नेक ने कहा कि सुनो, मैं अकेला नहीं हूँ। जब मेरा जी चाहता है रब से बात करने के लिए तो मैं कुरान खोलकर कुरान पढ़ लेता हूँ, मैं रब से बात करता हूँ। और जब रब हमसे बात करना चाहता है तो मैं हालत नमाज में हो जाता हूँ, रब हमसे बात करने लगता है। आज तो इन चीजों की आज तो यहाँ खबर फैलती है। सुबह सुबह नमाज फजर के बाद एक साहब आंख मलता हुआ आया और आने के बाद उसने कहा, हजरत को सुना आपने? हमने कहा नहीं सुना। कहा क्या हुआ? कहा यार एक बड़ी भयानक खबर हमने सुन ली। कहा कैसे सुन लिया? कहा रात 2 बज रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, अचानक मैंने टीवी का बटन ऑन किया, जैसे ही चैनल चालू किया एक खबर उभर के आई। मेरे दीनी शहजादों, अगर रात में नींद ना आए तो टीवी चैनलों से अपना दिल बहलाते हो। ये क्यों नहीं फैसला किया तुमने कि अगर रात में नींद ना आवे तो वजू करके कुरान खोलकर बैठ जाओ। जब कुरान पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारे घरों में बरसेगी, तुम्हारे घर से बलाएं दूर हो जाएगी, तुम खुशहाली के दहाने पर पहुंच जाओगे। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हजरात कुरान खुदा ने नाजिल फरमाया तो इसलिए नाजिल फरमाया कि इससे तुम हिदायत हासिल करो, हिदायत हासिल करो। और यही कुरान है। इसी कुरान ने फिर कहा, यदुल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को कुछ लोगों ने पढ़ा तो गुमराह हो गए, और इसी कुरान को जब कुछ लोगों ने पढ़ा तो जो गुमराह थे वो रास्ते पर आ गए। मतलब क्या है? हमें कुरान तो एक ही है, बशर्ते ये कि पढ़ने का अंदाज अलग अलग है और पढ़ करके समझने का तरीका अलग अलग है। अबू जहल ने देखा था नबी को, लेकिन उसने सिर्फ भतीजा ही जाना। अबू लहब ने देखा नबी को, सिर्फ भतीजा ही समझा। और काश कि अगर अबू जहल और अबू लहब नबी को नबी मान लेता तो जाहिलों का बाप न कहलाता। बोलो, जमाने नबूवत में नबी के चेहरे को तो देखा बहुत लोगों ने,
दौरे हाजिर में सैयदी मेराज मियां के चेहरे को तो देखा बहुत लोगों ने, सैयदी जलाल अशरफ के चेहरे को तो देखा बेशुमार लोगों ने, लेकिन हर देखने वाला अशरफी न बन सका। हर देखने वाला अशरफी न बन सका। हमें अशरफी बना वही जिसने देखा और मान लिया, अपना हाथ वली के हाथ में दे दिया, वही अशरफी बन गया। और जब अशरफी बन गया तो उसका मकाम मौजे सुरैया से बुलंद। बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरात, बहुत को। आज हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हाथ चूम लेने के को हम पीर और मुरीद के दरमियान का रिश्ता जानते हैं कि हमने किसी भी पीर के हाथ को चूम लिया तो गोया हमने पीर मान लिया। क्यों? यही सोच है ना। लेकिन मेरा यहाँ पर इख्तिलाफ नहीं है। हर सुन्नी जिसका शिजरे मुबारका मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जाते मुबारका से मुंसलिक है, मिलता है, दस्तबोशी में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मेरे आका ने पीर बनाने के लिए जो निशानदेही फरमाई, आका फरमाते हैं कि तुम अगर किसी को अपना पीर बनाना चाहते हो तो पहले उसके चेहरे को देखो। जब चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। अब मैं न जाने कितने सिलसिले वाले बिखरे हैं बरसाती में ढक की तरह। जब उनका सिजरा तलाश करो तो कहीं से कहीं नहीं, कोई मसला ही नहीं। बड़ी बड़ी टोली, बड़े बड़े झूठे खुब्बे, लेकिन सिजरा जब तक मजबूत ना मिले। और एक बात बता दूं, मैंने एक शेर पढ़ा था, शकील भाई बड़े खानकाही आदमी है ये, और ये मैं कभी कभी इनको मस्ताना भी कहा करता हूँ। शकील आरफी साहब, हमारे फौजी साहब देखिए बैठे, बड़े इनके मुशफिक हैं और बड़े बहुत मोहब्बत करते हैं। ये अमेठी के रहने वाले हैं, सिर्फ इनका कलाम सुनने के लिए ये अमेठी से बेचारे चले हैं, प्रतापगढ़ से माशाअल्लाह तशरीफ लाए। तो हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पर मुतक़िदीन की जमात है, मुरीदेन के जमात है। सिर्फ हाथ चूम लेने ही का नाम पीर और मुरीद के दरमियान का रिश्ता नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह है। एक शख्स आया, कहा हुजूर हम मुरीद होने की गरज से आए हैं सरकार, लेकिन दिल की एक आरज़ू उसकी थी। तो आपने कहा सामान रख दो, रख दिया। वो दिल में जो आरज़ू लेकर आया था, वो आरज़ू ये थी कि जब तक हजरत की कोई करामत नहीं देखूंगा मैं मुरीद नहीं हूँ। करामत देखने की गरज से आया था कि करामत देख लूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 18 साल गुजर गए। 18 साल का जमाना कम नहीं होता मियाँ। 18 साल में तो बाप अपने बेटे के रिश्ते का पैगाम भेजने लगता है। मौलाना साहब, कारी अनीस साहब, देखो हमारा बेटवा जवान होगा। शकील भैया कहूँ, देखो हमारा भैया जवान होगा, रिश्ता करेगा। 18 साल का जमाना, हमें मियाँ 18 साल का जमाना उठाया, बोलिया बिस्तर और आया आखिरी सलाम करने। हुजूर जा रहा हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार, जो सोच कर आया था वो तो कुछ था ही नहीं, वो हमने देखा ही नहीं। कहा क्या सोच कर आए? कहा सरकार सोच कर तो ये आया था कि आपकी कोई करामत देख लूंगा। अभी मियां हमने किसी करामत का इज़हार ही नहीं किया। कोई करामत देख लूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा।
तो कहा बड़ी प्यारी आरज़ू लेकर आया। कहा कुछ देखा? कहा सरकार 18 साल में तो कुछ न देखा। तो कहा अच्छा जा रहे हो? कहा हाँ सरकार जा रहा। कहा जाओ लेकिन एक बात का तो इजहार करके जाओ। कहा सरकार बोले? कहा ये बताओ 18 साल के इस मुद्दते कदीम में क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते सुना है और या देखा है? क्या सवाल था अल्लाह के वली। झूठ बोलते देखा है या सुना है? तो कहा हुजूर नहीं। कहा खिलाफे शरा कोई काम करते हुए देखा है या सुना है? कहा नहीं सरकार। तो आप फरमाते हैं ऐ जाने वाले तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि 18 साल में न तूने कभी झूठ बोलते देखा न खिलाफे शरा कोई काम करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को जरूरत है ऐसे पीरों की जो तकवा शार हो, जिसकी गुफ्तगू दिल की अथाह गहराइयों में घुस जाए और जब उसके चेहरे को देखो तो मोहब्बत का पैमाना लबरेज हो जाए। उसी में से एक जात हुजूर सैयदी मेराज कि जब करीब होते जाओगे मोहब्बतों में इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे मिलते जाओगे कुर्बत में इजाफा होता जाएगा और जैसे जैसे चेहरे को देखते जाओगे दिल में लगे हुए जंग तुम्हारे साफ होते जाएंगे। यही काम है। अगर घर में पड़ा हुआ लोहा कभी कारआमद होता है तो हम उस लोहे से लगे हुए मूर्छे को मिट्टी के तेल से साफ करते हैं, लेकिन अगर कल्ब में लगा हुआ मूर्छा है तो वो वली के और वो पीरों के निगाहों की बरकतों से साफ हुआ करते हैं। मैं मौजू कहीं और बात कहीं और चली गई तो मैं याद कर रहा था कुरान। ये बच्चे हैं गरीब घर के बच्चे हैं। आज इस दौरे हाजिर में हमने कुरान से बहुत दूर हट करके बात करने की कोशिश की। हमें यही वो कुरान है, यही वो कुरान है कि अगरचे दुनिया की तमाम किताबें हैं, है ना भाई, इसमें कुछ इल्म वाले नाविल निगार भी होंगे, नाविल पढ़ने वाले भी होंगे। सफर बंबई पहुंचने से पहले ही वो नाविल की किताब खत्म हो गई। अब साहब हफ्ता भर के बाद फिर जब पलटे लखनऊ के लिए तो बंबई से शुरू किया, लखनऊ में फिर खत्म। लेकिन अब तीसरी मर्तबा तवज्जो हजरत, तीसरी मर्तबा जब नाविल लेकर के हम बैठे तो जी घबराने लगा। वही लैला मजनू की कहानी, वही शीरी फरियाद का किस्सा। अब मजा नहीं आ रहा है, उसकी जुस्तजू में इजाफा हुआ। चलो हीर रांझा पर लिखी हुई किसी किताब का इंतखाब कर, गोया नाविल निगार। नौशाद भाई हमारे तो काफी दूर दूर तक ये सफर करते हैं, बड़े बड़े जलसों के कवरेज करते हैं। पूरी दुनिया में लिमरा एजेंसी की ये शात बड़ी मकबूल और महबूब निगाहों से देखी जाती है और इनका काम भी बड़ा खूबसूरत है और ये भी बड़े खूबसूरत है। इखलाक के ताल्लुक से भी बड़े खूबसूरत है, शक्ल सूरत से भी बड़े खूबसूरत है। तो नाविल निगार पढ़ता पढ़ता उकता गया, उठा करके रद्दी में बेच दिया। ले जा भाई, ए ठेला वाले, ये 10-20 किताबें हैं, इसे खरीद ले। वो उसने 5 रुपए किलो लिया और लेने के बाद ले जा करके किसी भंगार के ठेके पर फरोख्त किया, 10-20 रुपया पाया, वो भी चला गया। ये इंसान की लिखी हुई कहानियों का तस्करा है। लेकिन जिस किताब को रब ने नाजिल फरमाया वो किताब कुरान
अगर नमाज फजर पढ़ा जाए तो वही शीरी, वही हुस्नो जमाल का पैकर नमाज जुहर पढ़ा जाए, नमाज जुहर के बाद पढ़ा जाए जब भी तबीयत नहीं घबराएगी, नमाज असर के बाद पढ़ा जाए जब भी तबीयत नहीं घबराएगी, नमाज इशा के बाद पढ़ा जाए जब भी तबीयत नहीं घबराएगी। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे दिल में लगे हुए दर्द साफ होते जाएंगे। अल्लाह तुम्हारे दिलों में इनकलाब पैदा करता जाएगा। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों मरतबा पढ़ोगे लेकिन तबीयत नहीं घबराएगी। ये कुरान का एजाज है। आज हाफिज़ कुरान के सरों पर ये ताज है। इस ताज का जो मर्तबा है ये किसी आम पगड़ी वालों का मर्तबा नहीं है। मैं एक आखिरी जुमला कह के जाता हूँ, जहाँ के भी ये शहजादे रहने वाले हैं, अगर इनके माँ बाप मौजूद हैं तो वो सुने। बाप चाहे जितना बड़ा डीलर हो, बाप चाहे जितना बड़ा इंजीनियर हो, बाप चाहे जितना बड़ा वकील हो, बाप चाहे जितना बड़ा अरबपति खरबपति हो, लेकिन दावा है कि जो ये गरीब बच्चे जिस जगह खड़े हो जाते हैं वहां पर अमीर बाप नहीं खड़ा हो सकता। जो मनसब इनका है वो किसी इंजीनियर का नहीं है, किसी वकील का नहीं है और किसी दौलतमंद का नहीं है। अल्लाह ताला इन शहजादों के उम्र को दराज फरमाए और इन शहजादों के इल्म में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। और पीर से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची उल्फत करो। जब तक ये नहीं करोगे तुम कामिल मुरीद बन ही नहीं सकते हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।